नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पत्र पत्रिकाएं। हिंदी की जो पत्र पत्रिकाएं हैं अपनी, इनका अपने जो साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि पत्र पत्रिकाएं ऐसी थी, क्योंकि पहले जब हमारा साहित्य लिखा गया है तो उस समय में भी शुरुआत हमारी पत्र पत्रिका से ही हुई, क्योंकि पत्र पत्रिकाएं ऐसी माध्यम थे जिनके माध्यम से मतलब सूचनाएं हमारी इधर उधर जाती थी, जनता तक पहुंचती थी। ठीक है, तो हमारे उस टाइम माध्यम क्या था, वो तो इस टाइम तो हमारे क्या है, इंटरनेट की टेक्नोलॉजी है, वो पहले नहीं थी। अब तो के उस टाइम तो केवल पत्र पत्रिकाएं थी। ठीक है, तो हमारे साहित्य में इनका विशेष योगदान रहा है। उसके साथ ही साथ इन्होंने क्या करा, जो समाज में जो घटनाएं थी तो साहित्य को कहाँ मिलती थी, साहित्य लिखते थे तो वो जनता तक पहुंचती थी कि क्या घटनाएं हो रही है। जनता जब उन्हें पढ़ती थी, सजग होती थी, तब वो जानती थी कि हमारे समाज में क्या क्या चल रहा है। ठीक है, अब ज्यादातर जो पत्र पत्रिकाएं हमारी उस टाइम लिखी गई हैं, जैसे भारतेंदु युग था उस समय, तो जैसे हमारा स्वतंत्रता संग्राम था तो उस टाइम भी पत्र पत्रिकाओं ने कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी पत्र पत्रिकाओं का। तो हिंदी जो 30 पहला है हमारा जैसे क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है हमारा 30 मई को पत्र पत्रिका दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है किस, तो ये कब मनाया जाता है, 30 मई को। सबसे पहले मनाया गया था 30 मई 1828 को। ठीक है, तब से 30 मई को पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। बंगाल गजट, जो बंगाल गजट है, हिक्की गजट भी कहते हैं, ये साप्ताहिक पत्र था। इसकी भाषा थी अंग्रेजी और इसके संपादक कौन थे, जेम्स अगस्ट हिक्की। ये भारत का प्रथम समाचार पत्र था, लेकिन किसमें, अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है, आगे देखते हैं। उद्दंड मार्तंड, ये सारे जो पत्र पत्रिकाएं हैं एग्जाम में पूछी आती हैं, इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो तो पत्र पत्रिकाओं की होनी ही चाहिए। साप्ताहिक, तो ये उद्दंड मार्तंड हमारा कैसा पत्र था, साप्ताहिक था। और ये कहाँ से प्रकाशित होता था, कलकत्ता से होता था। और इसके संपादक कौन थे संपादक, जुगल किशोर थे। और ये हिंदी का प्रथम या पहला समाचार पत्र था। कैसा था, हिंदी का पहला समाचार पत्र था। एग्जाम में हर बार इससे क्वेश्चन आता है, मतलब टीजीटी पीजीटी टेट में भी आते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, कि पहला पत्र कौन सा था। बंगदूत साप्ताहिक पत्र था, कलकत्ता से प्रकाशित होता था। संपादक इनके कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। और ये एक साथ 4 भाषाओं में छपने वाला पत्र था जो बंगदूत है। ठीक है, तो ये बांग्ला भाषा में, हिंदी भाषा में, उर्दू भाषा में और अंग्रेजी भाषा में छपता था। आगे देखते हैं बनारस अखबार। ये बनारस अखबार काशी से प्रकाशित होता था और इसके संपादक कौन थे, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। ये हिंदी प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र था। ठीक है, समाचार सुधा वर्षा, ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था और इसके संपादक कौन थे, श्याम सुंदर सेन। ये प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। ये सारे समाचार पत्र ऐसे हैं एग्जाम में पूछे आ चुके हैं और रिपीट होते रहते हैं। तो समाचार सुधा वर्षा हमारा कैसा पत्र था, प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र। आगे देखते हैं प्रजा हितैषी हमारा आगरा से प्रकाशित होता था। इसके संपादक कौन थे, राजा लक्ष्मण सिंह। एक बात और दोस्तों, क्योंकि जो हमारे भारतेंदु युग के कवि थे वो किसी ना किसी पत्र पत्रिकाओं से जुड़े हुए थे, तो एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि कौन से युग के या कौन से मंडल के कवि मतलब पत्र पत्रिकाओं से जुड़े थे, तो वो हमारे भारतेंदु मंडल के कवि पत्र पत्रिकाओं से जुड़े हुए थे। तत्वबोधिनी पत्रिका बरेली से प्रकाशित होती थी और इसके संपादक कौन थे, इसके संपादक थे गुलाब शंकर। आगे देखते हैं कवि वचन सुधा, ये मासिक पत्रिका थी, ये काशी से प्रकाशित होती थी और इसके संपादक कौन थे, भारतेंदु हरिचंद। ठीक है, हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत कहाँ से हुई, बंगाल से हुई थी। हिंदी पत्रकारिता थी उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, बंगाल से। हरिचंद मैगजीन पत्रिका ये बनारस से प्रकाशित होती थी। इसके संपादक कौन थे, भारतेंदु हरिचंद।
हरिचंद जी की ये 3 पत्रिकाएं थी। एक ये है बालबोधिनी पत्रिका, ये बनारस से प्रकाशित होती थी और इसके संपादक भारतेंदु हरिचंद थे। एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि केवल महिलाओं के लिए कौन सी पत्रिका थी, तो वो थी बालबोधिनी भारतेंदु हरिचंद जी की। ठीक है। सदादर्श, ये दिल्ली से संपादक थे, इसके कौन थे? लाला श्रीनिवास दास सदादर्श। हिंदी प्रदीप इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी और इसके संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। भारत मित्र, ये कलकत्ता से प्रकाशित होती थी और इसके संपादक कौन थे? बाल मुकुंद गुप्त और रुद्रदत्त। दोनों नाम आते हैं एग्जाम में, अगर इनमें से दोनों में से कोई भी आए तो उस पर टिक कर देना। ठीक है। ब्राह्मण, ये पत्र पत्रिकाएं मैंने जो नागेंद्र जी का हिंदी साहित्य का इतिहास है उसी से सब वो करी हैं इकट्ठी। ऐसा नहीं क्या किसी का किसी भी मतलब ऐसी बुक से इकट्ठी करी हूँ कि जिसका प्रकाशन गलत हो या कुछ गलत हो। ठीक है दोस्तों। ब्राह्मण कानपुर से प्रकाशित, संपादक कौन थे इसके? प्रताप नारायण मिश्र। ये सब भारत मित्र, बाल मुकुंद गुप्त और प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी, ये कौन से? भारतेंदु युग के कवि हैं सब। आनंद कादम्बनी, जो आनंद कादम्बनी है ये मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी और इसके संपादक कौन थे? बद्रीनारायण चौधरी। इनका उपनाम है प्रेमगन। भारतेंदु वृंदावन से प्रकाशित होती थी और इसके संपादक कौन थे? राधाचरण गोस्वामी। द्वंद्व, ये लाहौर से प्रकाशित होती थी और इसके संपादक कौन थे? अंबिका दत्त व्यास। नागरी प्रचारणी पत्रिका, ये काशी से प्रकाशित होती थी, इसके संस्थापक कौन थे? श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। ठीक है। इसके संपादक थे और ये पत्रिका कब निकली थी? भारतेंदु युग में निकली थी, नागरी प्रचारणी सभा से। ठीक है। और ये एग्जाम में ये इससे जुड़े क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं क्योंकि सबसे शुरू में नागरी प्रचारणी पत्रिका, उसके बाद सरस्वती पत्रिका, दोनों से कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है। अब काशी के जो संस्थापक तो जैसे ऑप्शन में ये 3 देते रहे हैं, श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। ये 3 देते हैं, एक अलग दे देते हैं और पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा नहीं है। तो इस तरह से तीनों के नाम हमें याद होने चाहिए। ठीक है। आगे देखते हैं। अखबारे चुनार, तो इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ? चुनार से, और ये बाल मुकुंद गुप्त का उर्दू का पत्र था। ठीक है। कोहिनूर, ये पत्र कहाँ से? लाहौर से प्रकाशित होता था, इसके संपादक कौन थे? बाल मुकुंद गुप्त। नागरी नीरद, ये कहाँ से? मिर्जापुर से संपादन होता था इसका और प्रकाशित होता था, सॉरी दोस्तों। और बद्री नारायण चौधरी इसके संपादक थे। उपन्यास, ये कहाँ से होता था? काशी से, और किशोरीलाल गोस्वामी इसके संपादक थे। सुदर्शन, ये काशी से होता था और देवकीनंदन खत्री इसके संपादक थे। माधव प्रसाद मिश्र, देवकीनंदन खत्री और माधव प्रसाद मिश्र 2 थे। समालोचना, ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुकी है, जयपुर से प्रकाशित होती थी और इसके संपादक कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अभ्युदय, ये प्रकाशित कहाँ से होती थी? प्रयाग से और इसके संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। इंदु, ये वाराणसी से प्रकाशित होती थी, इसके संपादक थे अंबिका प्रसाद गुप्त। मर्यादा, ये प्रयाग से प्रकाशित होती थी और संपादक कौन थे? कृष्णकांत मालवीय। प्रताप कहाँ से प्रकाशित होती थी? कानपुर से। गणेश शंकर विद्यार्थी, ये भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुई है, इसके संपादक हैं। प्रभा पत्रिका, ये खंडवा कानपुर से और इसके संपादक हैं कालूराम, बालकृष्ण शर्मा और माखनलाल चतुर्वेदी। कर्मवीर, ये भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुई है। कर्मवीर कहाँ से प्रकाशित होती थी? जबलपुर से, ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की संपादक हैं इसके। चांद, ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? प्रयाग से और इसके संपादक कौन है? ये है महादेवी वर्मा। आगे देखते हैं। हिंदी नवजीवन, तो हिंदी नवजीवन ये प्रकाशन स्थल इसका कहाँ से है? अहमदाबाद से
और इसके संपादक कौन है? गांधी जी। समन्वय पत्रिका ये कहाँ से निकलता था? ये निकलता था कलकत्ता से और इसके संपादक हैं निराला। माधुरी किन के हैं? निकलता था लखनऊ से। ये प्रेमचंद जी की है, इसके संपादक हैं प्रेमचंद जी। हंस, हंस कहाँ से निकलता था? बनारस से प्रकाशित होता था और इसके संपादक हैं प्रेमचंद। प्रतीक कहाँ से निकलता था? इलाहाबाद से प्रकाशित होता था और इसके संपादक कौन है? अज्ञेय। आलोचना, आलोचना कहाँ से प्रकाशित होती थी? दिल्ली से और इसके संपादक कौन है? शिवदान सिंह चौहान। ये भी एग्जाम में रिपीट हुआ है बहुत बार। नए पत्ते ये इलाहाबाद से प्रकाशित होता था, ये लक्ष्मीकांत वर्मा जी की है, ये भी बहुत बार रिपीट हुई है। नई कविता ये इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, ये जगदीश गुप्त की है, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। आगे देखते हैं समालोचक। समालोचक किसकी है? समालोचक जो कहाँ से प्रकाशित होती थी? सॉरी दोस्तों, आगरा से और इसके संपादक कौन है? रामविलास शर्मा। आगे देखते हैं का, खा और गा ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? इलाहाबाद से। इसके संपादक कौन है? रघुवंश लक्ष्मीकांत वर्मा। दोनों आते हैं ऑप्शन में तो लक्ष्मीकांत वर्मा को लगाना, अगर दोनों में से एक आए तो चाहे जो भी हो, रघुवंश हो या लक्ष्मीकांत हो, ठीक है। दिनमान, दिनमान कहाँ से प्रकाशित होती थी? दिल्ली से। इसके संपादन कौन है? रघुवीर सहाय। सचेतन ये कहाँ से होती थी? दिल्ली से और कौन है? महीप सिंह। बागार्थ, बागार्थ कहाँ से? कलकत्ता से प्रकाशित होता है, ये है प्रभाकर श्रोत्रिय। तद्भव, तद्भव कहाँ से? लखनऊ से। ये अभी टेट के एग्जाम में भी पूछा गया था और एक बार टीजीटी में भी पूछी गई है। ये तद्भव पत्रिका लखनऊ से और संपादक इसके कौन है? अखिलेश। विशाल भारत ये कहाँ से प्रकाशित होती है? कलकत्ता से और ये कौन है संपादक इसके? बनारसी दास चतुर्वेदी, अज्ञेय और श्री राम। सरस्वती पत्रिका, सरस्वती पत्रिका 1900 में, सरस्वती पत्रिका का समय पूछते हैं कब से शुरू हुई? 1900 से, द्विवेदी युग से, ठीक है। ये मासिक पत्रिका थी और ये इलाहाबाद से प्रारंभ में इलाहाबाद से और काशी से प्रकाशित होती थी। इसके संपादक कौन है? श्याम सुंदर दास। इसके संपादक बार बार एग्जाम में पूछे आते हैं तो चिंतामणि दे देते हैं, लेकिन चिंतामणि नहीं है, इसके संपादक जो है श्याम सुंदर दास ही थे। और 1930 से 1920 तक, 1930 से 1920 तक कौन रहे? महावीर प्रसाद द्विवेदी और उसके बाद रहे देवी दत्त, ठीक है। रूपाव, रूपाव के संपादक, तो रूपाव के संपादक कौन थे? सुमित्रानंदन पंत। सदादर्श इसके संपादक कौन है? लाला श्रीनिवास दास थे और ये दिल्ली से प्रकाशित होती थी जो सदादर्श है। संवाद कौमुदी ये भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। पत्र राजा राम मोहन राय ने निकाला। किन्होंने निकाला? राजा राम मोहन राय ने। और ये साप्ताहिक बंगला पत्र था। इसके बारे में एक बार एग्जाम में ये भी पूछा गया कि ये कोई ऐसा पत्र था, तो ये साप्ताहिक बंगला पत्र था। हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र भारत का मित्र था। कौन सा था? भारत मित्र था। हिंदी की पहली हास्य व्यंग्य प्रधान पत्रिका कौन सी थी? मतवाला थी। एग्जाम में इसी तरह से पूछा गया है कि हिंदी की पहली हास्य व्यंग्य प्रधान पत्रिका कौन सी थी? वो मतवाला थी। संपादक थे महादेव प्रसाद सेठ और मतवाला निराला भी, मतलब निराला भी थे, इनके बाद निराला बने थे इसके संपादक मतवाला के, ठीक है। जागरण, जागरण के संपादक कौन थे? शिवपूजन सहाय। ये बनारस से होती थी संपादित, प्रकाशित, सॉरी दोस्तों। और इसे प्रेमचंद जी का संरक्षण प्राप्त था जो जागरण पत्रिका थी। और ये छायावाद का घोर समर्थक पत्र भी है। एग्जाम में पूछा गया है कि छायावाद का घोर समर्थक पत्र कौन सा है, तो वो है जागरण, ठीक है। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं, क्योंकि पत्र पत्रिकाओं की वीडियो तो हमारी और भी है, लेकिन ये हमारी महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं थी जो आज हमने पढ़ी हैं, ठीक है।
तो एक दो बार आप इन वीडियो को इसको सुनोगे रोक के, या वैसे भी चलते फिरते भी अगर तुम सुनते हो तब भी तुम्हें आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, मेहनत करते रहो, लगे रहो, लगातार प्रयत्न करते रहो, एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।